गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षाओं में। जैसा कि आप विधिवत तरीके से जानते हैं कि अपन कक्षा 11 से संबंधित नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के लिए विशेष कक्षाएं लेके आए हैं। विशेष कक्षाओं के अंदर अपन ने 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और अपना 5वां टॉपिक चल रहा था। 5वें टॉपिक का नाम था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और तीसरा चीज थी इसके अंदर शक्ति। बहुत अच्छी तरीके से अपन ने भौतिक विज्ञान का प्रत्येक एक टॉपिक अपन ने प्रकृति से जोड़ के पढ़ा है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से शुरू करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति की दूसरी कक्षा। और टॉपिक का नाम है इस दूसरी कक्षा के अंदर ऊर्जा। क्या है टॉपिक का नाम? ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनर्जी। क्या होती है ऊर्जा? सबसे पहले बात करेंगे क्या होती है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है कार्य करने की क्षमता। इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी टू वर्क डन। कार्य करने की क्षमता अर्थात एबिलिटी टू वर्क डन को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। मैं यहां से, मेरा अयम द्रव्यमान है, यहां से कितनी दूर तक दौड़ सकता हूं, कितनी क्षमता है, कितना वजन मैं उठा सकता हूं, इसी को क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। मेरे अंदर कितने कार्य करने की क्षमता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कार्य। इसी सिलसिले को, कार्य वाले सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो कार्य का जो मात्रक होता है वही मात्रक ऊर्जा का होगा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए ऊर्जा भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी? ऊर्जा भी अदिश राशि होगी, जूल होगा। और ये कौन सी राशि होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी होगी। अब बात आती है ऊर्जा की विमा की। विमा निकालेंगे ऊर्जा की। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य आ रहा है, कार्य की परिभाषा क्या होती है? W बराबर है एफ एस। एफ बराबर एम ए एस। अब देखो एम त्वरण क्या होता है? विस्थापन बटा समय, और ये विस्थापन पहले से ही है तो अपन लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर, और विस्थापन बटा समय होता है वेग, और विस्थापन बटा समय का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एम एल टी की पावर -2। ये किसकी विमा होगी? कार्य की जो विमा है वही विमा किसकी होती है? ऊर्जा की होती है। इसी प्रकार से ऊर्जा होती क्या है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। ये कार्य का मात्रक जो होता है वही मात्रक ऊर्जा का होता है। कार्य जो राशि होती है वही राशि ऊर्जा होती है। W बराबर एफ एस होता है, एम ए एस, एम विस्थापन बटा समय का स्क्वायर और विस्थापन, तो यही इसकी विमा होगी। इसके साथ ही ऊर्जा के प्रकारों का दूसरा टॉपिक आता है, इसमें ऊर्जा के प्रकार। देखिए मुख्य रूप से ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं ऊर्जा के। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक एनर्जी। काइनेमेटिक एनर्जी। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होती है स्थितिज ऊर्जा और क्या होती है गतिज ऊर्जा। पहली स्थितिज ऊर्जा, देखिए यहां देखना, स्थितिज ऊर्जा अपने को रटना नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अपन भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान के नाम से जानी जाती है। तो देखिए पहला शब्द क्या है? स्थिति। किसी वस्तु में, रटना नहीं है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि ये कोई धरातल है, ये कोई धरातल है, यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, तो ये वस्तु जहां पर स्थित है इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसको स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। देखो W बराबर एफ एस होता है, W बराबर एफ एस होता है, और F बराबर एम ए होता है, एम ए होता है, और S ये एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है,
इसको यहां से उठाते हैं और यहां पर लेके जाते हैं कुछ समय पश्चात, इसको यहां से उठा करके ऊपर लेके जाते हैं। h ऊंचाई दूरी तय करेगी ये u बराबर m, एक ही जगह g यूज भी लेंगे अपन और s की जगह ऊंचाई तय करेगी तो mgh, यही होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जब कोई ऊर्जा संचित होती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु होगी, कोई वस्तु उसका द्रव्यमान तो होगा, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होगी इसको क्या लेंगे, स्थितिज ऊर्जा। W बराबर Fs, क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ध्यान देना, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो W बराबर Fs, m बराबर ma होता है। m तो द्रव्यमान है, a यहाँ गुरुत्वाकर्षण के अधीन बात कर रहे हैं अपन तो गुरुत्व त्वरण यूज में लेंगे mgh। इसके बाद में ऊर्जा का दूसरा प्रकार आता है अपना गतिज ऊर्जा। क्या आता है, गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। कोई भी वस्तु है उसकी गति के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए गतिज ऊर्जा, ये कोई धरातल है, ये कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो गतिशील अवस्था के अंदर है। द्रव्यमान m है, वस्तु का गतिशील अवस्था के अंदर है तो काइनेमेटिक जो एनर्जी होगी वो होगी 1/2m v स्क्वायर, 1/2m v स्क्वायर। m जहां है द्रव्यमान, m द्रव्यमान है, v वेग है और k है ऊर्जा, k क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, तो यहां से अपन इसकी यदि मात्रक की बात करें तो ये ऊर्जा का एक प्रकार है, इसलिए मात्रक तो क्या होगा, जूल, ऊर्जा का एक प्रकार है, इसलिए राशि भी कौन सी होगी, अदिश राशि होगी। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये अदिश राशि है, ये कब होगी, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, कोई वस्तु चल रही है गतिशील अवस्था के अंदर है तो उस दौरान उस वस्तु के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कार्य करने की क्षमता जो प्रोड्यूस होगी चलती हुई चीज के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में आता है, एक चीज आती है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। देखो एक टॉपिक है अपने सिलेबस में, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, संवेग में संबंध। इसकी बात करें अपन तो देखिए गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2m v स्क्वायर होती है। यदि इसको ऊपर और नीचे में m से गुणा कर दूं तो k बराबर 1/2m m स्क्वायर v स्क्वायर। p बराबर क्या होता है, mv, तो mv की जगह p रख दूं, m स्क्वायर और v स्क्वायर है तो k बराबर होगा p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p स्क्वायर बराबर आएगा 2m k और p बराबर क्या आएगा, √2 m/k, p बराबर √2 m/k आएगा। आगे बात समझ में, ये होता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। अपन ने नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और 11वीं क्लास के 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न ही आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अभी भी आप आगे पीछे, ज्यादा पीछे नहीं हुए हैं, अभी अपने 20% सिलेबस लगभग कवर कर चुके हैं 11th क्लास का। देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे वाली वीडियो देख लीजिए। आप मात्रक व मापन पढ़ चुके हैं, गति की पढ़ चुके हैं, इसमें प्रक्षेप्य गति भी शामिल थी, और इसके अलावा तीसरा गति के नियम पढ़ा आपने, चौथे नंबर पर अपन ने घर्षण पढ़ा और 5वें नंबर पर अपन ने कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक भी लगभग कल या 2 वीडियोज और बनेंगी इसकी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, जो भी आपके भैया बहन नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आरपीएससी की तैयारी करें उन तक इनको पहुंचाओ ताकि आपको नुकसान नहीं हो, आपको नुकसान नहीं हो और आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए ताकि आपके पास सभी वीडियोज पहुंचते रहिए। और हमने एक आपके लिए बहुत सी अलग अलग स्कीम शुरू किए हैं, जैसे हमने ऑनलाइन आकर के आपको मोटिवेट करने के लिए पेज बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल है, आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है,
और ऑनलाइन टेस्ट प्रक्रिया शुरू करने के लिए हम रोजाना आपको वीडियो डालेंगे, हर एक टॉपिक की अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।